हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो अभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है और जैसा मैसेजेस आ रहा था कि सर चैप्टर वाइज चैप्टर एक प्लेलिस्ट बना देते, तो अब हम लोग उसी कंसेप्ट को, उसी बात को यूज करते हुए, उसी बात को फॉलो करते हुए अब हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर बनाएंगे, राइट। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ये जनरल एक टॉपिक है। अब ये टॉपिक 5 से 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बड़ा इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना। बच्चा लर्न कर लेता है, बेटा लर्न मत करो, समझो। बिकॉज मैंने बार बार कहा है कंसेप्ट इज पावर, तो उस बात को फॉलो करना है अपने को, राइट। आई सो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोविजन, और इसमें बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के बारे में। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब ना सिस्टमेटिक वे में काम को, पहले जर्नल एंट्री को समझेंगे। देखो, आप चीजों को समझना, एकदम ओरिजिनल चलते हैं। जब आप सेल करते हो, क्या करते हो? सेल आपका दो तरीके का होता है, एक होता है कैश सेल और दूसरा होता है क्रेडिट सेल। जब आप कैश सेल करते हो तो यू डू नॉट नीड टू रिकॉर्ड द पार्टी नेम, क्योंकि पैसा जब मिल गया तो हमें पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं होता। बट जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो एक पार्टी, जिसे हम कलेक्टिवली डेटर बोलते हैं, उसका जन्म हो जाता है। अब यही डेटर जिस पे आपने भरोसा किया, उधार में सामान बेचा, ये या तो आपको धोखा दे देता है या तो आपको धोखा नहीं देता। मतलब हम यहां पे दो पार्ट बना सकते हैं, एक गुड जो धोखा नहीं देगा और एक बैड जो धोखा दे देगा। तो इसी डेटर को हम कहते हैं गुड डेप्थ और एक कहते हैं बैड डेप्थ। तो आपने जो बैड डेप्थ शब्द का मतलब समझा है उसको आप क्लियर कर लो। वो डेटर जो तुम्हें धोखा दे दिया वही है तुम्हारा बैड डेप्थ। क्या इस बात से आप क्लियर है? अब जो गुड डेप्थ, ये तो भैया प्रूव्ड है कि ये नहीं देगा, लेकिन गुड डेप्थ से हमें उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा। उम्मीद है, क्योंकि मिल जाता तो वो डेटर थोड़ी रहता, वो तो पैसे में कन्वर्ट हो जाता। तो इससे हमें उम्मीद है, और इस उम्मीद के बेसिस पे हम फिर दो पॉइंट बनाएंगे, डाउटफुल सिक्योर्ड या नॉट डाउटफुल, मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो जो डाउटफुल वाले हैं उस पे ही हम शब्द बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ये जो शब्द आपने हेडिंग में पढ़ा, इसका जन्म यहां से होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। क्लियर? इस बात को तो आप समझ गए कि सर डेटर से ही बैड डेब्ट और गुड डेब्ट से ही एक डाउटफुल, एक नॉन डाउटफुल जिस पे भरोसा है, वो सिक्योर्ड है, पैसा मिल जाएगा, और एक वो परसेंटेज ऑफ पीपल जिस पे मुझे डाउट है, नहीं मिलेगा, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। क्लियर? ग्रेट। अब हम जर्नल एंट्रीज पे चलेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जब आप बैड डेब्ट करोगे, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, जब आप बैड डेब्ट करोगे तो जर्नल एंट्री क्या होता है? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सन्ड्री डेटर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। पक्का बात? अब मुझे पता है कि इसमें दो चीजें सामने दिख रहा है। सर वो दो चीजें क्या क्या है? एक है बैड डेब्ट और एक है डेटर। जो बैड डेब्ट है वो मेरा एक लॉस है, और जो डेटर है वो मेरा एक एसेट है। परफेक्ट बात। अब जो भी लॉस होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। सर नॉमिनल नेचर में कौन कौन आता है?
all expenses, all income, all losses are what? Nominal in nature. And this nominal nature are closed in PL, are closed by transferring them to PL account. मैं ना अपने बच्चों को कहता हूं कि भैया PL जो है ना वो शमशान घाट है। सर ये क्या बोल रहे हो? सुनो, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं भले वो वर्ड वियर्ड लग रहा हो, लेकिन समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरे गुरु ने सिखाया था कि PL जो है वो एक शमशान घाट है। शमशान घाट आप किसे कहते हो? जहां पर लोग मरकर जाते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी नॉमिनल नेचर होता है उसे मरना पड़ता है, उसको इस साल क्लोज करना पड़ता है, वो इस साल खत्म हो जाता है, वो इस साल मर जाता है, और वो मर के कहां जाएगा? PL में, शमशान घाट में जाएगा, और वहां से मुझे कुछ अस्थियां मिलती है जिसे मैं प्रॉफिट या लॉस कहता हूं। ये एक बात है। और जो एसेट होता है वो नॉमिनल नहीं होता है। सर नॉमिनल और कौन नहीं होता है? तो एसेट और लायबिलिटी। और ये दोनों चीज क्योंकि मरता नहीं है, जिंदा रहता है, इसीलिए वो कहां जाता है? बैलेंस शीट में। समझो, कौन PL में जाएगा, कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा? सर जो नॉमिनल नेचर है वो ट्रेडिंग या PL में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। अगर वो डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो PL में, और अगर वो मरेगा नहीं, वो जिंदा है, तो वो PL यानी शमशान घाट में नहीं जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में। ये बात तो समझ में आ गया? ओके सर। तो सर ये बात आप समझा दिए, अब आप मुझे बताइए मैं आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बैड डेट को कहां जाना होगा? PL में। मतलब अब यहां पर फिर दो सिचुएशन आपके सामने अराइज होता है। जैसे ही बैड डेट है आपका हो गया, तो इसके साथ दो सिचुएशन अराइज होता है। प्रोविजन एग्जिस्ट, मतलब आपने कोई प्रोविजन क्रिएट किया है या नहीं, या नो प्रोविजन, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। आप चाहो तो क्रिएट करो, क्योंकि ये तो डाउट है ना, आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, तो आपको लगता है कि नहीं सब मिल जाएगा तो आप प्रोविजन नहीं बनाओगे, बट आपको लगता है कि सब नहीं मिलेगा तो आप प्रोविजन बनाओगे। सुनना मेरी बात को, बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चा। अगर बैड डेब्ट के साथ कोई प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बैड डेब्ट का जनरल एंट्री क्या होता है रे? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यस और नो। बट अगर बैड डेब्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब सुनना, इफ देयर इज नो प्रोविजन, तब आप इसको सीधा सीधी बैड डेब्ट को ट्रांसफर करोगे? बैड PL अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट। समझे मेरी बात को? सर जब बैड डेब्ट क्रिएट की, बैड डेब्ट का जर्नल एंट्री पास की, तो बैड डेब्ट टू डेटर। बैड डेब्ट क्या है? नॉमिनल नेचर, मरना पड़ेगा। कहां मरेगा? PL में जाकर। तो जिंदा था तो डेबिट में, मरेगा तो क्रेडिट में। कहां मरा? जाकर PL में। वाह सर वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा होगा ना? चलो, अब सर अगर प्रोविजन एग्जिस्ट करेगा ना तो वो डायरेक्ट PL में नहीं जाएगा, वो कहां होकर जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के साथ एडजस्ट होकर जाएगा। तब हम एंट्री क्या पास करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। और फिर जो फाइनल सेटलमेंट होगा वो जाएगा PL में। वो जब हम सम्स कराएंगे तो समझाएंगे कि फाइनल सेटलमेंट क्या होता है, क्योंकि फिगर्स के साथ समझा पाएंगे क्लियरली। एक बार इसको प्रॉपरली नोट कर लो और देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, डन है? अच्छा, वेरी गुड सर। अब हम जब लेजर खोलेंगे, सर यहां तक तो हम समझ गए, अब आप लेजर की बात करिए। अच्छा, लेजर में जाने से पहले मैं प्रोविजन पे थोड़ा सा बात कर लूं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट जब आप क्रिएट करोगे तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? तो इसका जर्नल एंट्री होता है कि भाई ये डायरेक्टली, क्योंकि आप प्रोविजन बना रहे हो, आप इसको PL से में डायरेक्ट ट्रांसफर करोगे। PL अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, जैसे भी लिख लो, शॉर्ट फॉर्म है, वो तो आपका कॉल है। PL टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये डायरेक्ट PL में जाकर हिट मारेगा
और ये जो प्रोविजन आप क्रिएट करोगे, हमेशा याद रखना, ये जो प्रोविजन होगा ये क्लोजिंग डेटर पे क्रिएट होगा। किस पे क्रिएट होगा बेटा? क्लोजिंग डेटर पे एट सर्टेन रेट ऑफ परसेंटेज आप प्रोविजन मारोगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग डेटर? क्लोजिंग डेटर मीन्स आफ्टर एडजस्टिंग ऑल बैड डेब्ट्स, सर सारे बैड डेब्ट्स को एडजस्ट करने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग डेटर। और इसी क्लोजिंग डेटर पे आप क्या लगाओगे? परसेंटेज लगाओगे। क्लियर? यस सर, समझ में आ रहा है। अब देखो, ये जो मैं प्रोविजन पढ़ा रहा हूं ना, इसका 2-3 चैप्टर में फायदा है। एक तो प्रोविजन समझ जाओगे, एक जब फाइनल अकाउंट करोगे तो वहां प्रोविजन में काम आएगा, सिंगल एंट्री करोगे तो वहां काम आएगा। और क्या कहूं, ओके। किसी बच्चे ने मैसेज किया था, सर कमेंट किया था, फाइनल अकाउंट का भी वीडियो आएगा बेटा, चिंता नहीं करो, सब धीरे धीरे इंतजार करो, राइट। क्योंकि देखो हम लोग ना रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं डालते, हम लोग अभी पढ़ाए हैं और वो डाले हैं। मेरा जो क्लास चलता है जहां पर मेरे ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा अपना ऐप है जहां हमारा सारा क्लास रिकॉर्डेड होता है, मैं वो वीडियो नहीं डालता क्योंकि उससे बच्चों का आवाज रहता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो ना डालूं। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट द लेजर टॉपिक। आइए, तो जब आप लेजर खोलोगे तो बेसिकली 2 लेजर खुलता है, एक है बैड डेब्ट और दूसरा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, जब आप बैड डेब्ट करोगे तो बैड डेब्ट का जनरल एंट्री क्या था बेटा? एक बार आइएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को, मैं एकदम टेक्निकली समझाऊंगा। बैड डेब्ट का जनरल एंट्री क्या था? सर बैड डेब्ट का जनरल एंट्री था बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यस और नो? तो बैड डेब्ट के बुक में क्या लिखोगे? टू डेटर अकाउंट, पक्का ना? सर कौन सा डेट? क्लोजिंग डेट। ठीक है, और प्रोविजन अगर पहले से एग्जिस्ट करता है, यानी बुक्स में ऑलरेडी है, तो ओपनिंग डेट पे बाई बैलेंस बीडी। क्लियर? स्क्रीन के बाहर जा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां देख लीजिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा अच्छे से? यस सर। अब क्योंकि मैंने कहा था कि अगर प्रोविजन होगा तो बैड डेब्ट कहां कैसे क्लोज होगा, आइए ना देखते हैं। अगर प्रोविजन नहीं है तो पीएल टू बैड डेब्ट, और अगर प्रोविजन है तो सर अभी आपने दिखाया कि प्रोविजन है, तो वो कैसे एंट्री होगा? पीबीडीडी टू बैड डेब्ट, यस और नो सर? तो बैड डेब्ट के बुक में क्लोजिंग डेट पे क्या लिखेंगे? बाई पीबीडीडी, यस सर। और प्रोविजन के बुक में क्या लिखेंगे? टू बैड डेब्ट, और इसमें टोटल बैड डेब्ट आएगा, जितना टोटल बैड डेब्ट है सब आएगा, और इधर भी टोटल बैड डेब्ट आएगा, जितना भी है सब आएगा। कंसेप्ट क्लियर? अच्छे से समझो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, पक्का पक्का क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा सर। पुराना प्रोविजन ओपनिंग डेट, करंट ईयर जितना बैड डेब्ट है वो आपने ट्रांसफर कर दिया, और अब हम क्लोजिंग डेटर पे क्लोजिंग प्रोविजन बनाएंगे। तो क्लोजिंग डेट पे, ये भी क्लोजिंग ही डेट है, क्लोजिंग डेट पे टू बैलेंस सीडी, दिस इज योर न्यू प्रोविजन, और क्लोजिंग डेटर पे क्रिएट करने वाला प्रोविजन, सर क्या बोल रहे हो सर? ये वाला बोल रहा हूं सर। क्रिएट करेंगे किस पे? क्लोजिंग डेटर पे। क्या जनरल एंट्री होगा? पीएल टू पीएफ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में बाई सीधा सीधी क्लोज करना है, रहेगी। अब ये जो कैलकुलेट होगा ये सन्ड्री डेटर्स पे होगा। कौन सा सन्ड्री डेटर सर? क्लोजिंग। सर क्लोजिंग किसको बोलते हैं?
आफ्टर एडजस्टिंग, सर किसको एडजस्ट करेंगे सर? आफ्टर एडजस्टिंग ऑल बैड डेब्ट्स, इज इट थ्रू विथ यू ऑल? पक्का पक्का, इनटू जो भी परसेंटेज रहेगा कैलकुलेट करके लिख दो, कोई दिक्कत? अब बहुत ही, अब सम्स खत्म रे, खत्म। अब क्या करना है रे? बैलेंस करना है। अगर इधर बैलेंस आया तो बाई पी एंड एल, और इधर बैलेंस आया तो टू पी एंड एल। पक्का बात? तो ये तो क्लियर है। और यहां पीएल कब आता है? जब आपका ओपनिंग कम होगा और करंट ईयर ज्यादा होगा। इधर कब आएगा? जब ओपनिंग ज्यादा होगा, करंट ईयर कम होगा। तभी आपको पढ़ाया गया होगा कि कभी कभी बाई पीबीडी करके चला जाता है, तो ये उस लिए हुआ। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। सब के सब क्लोजिंग डेट पे होंगे। बैलेंसिंग फिगर, होप इट इज क्लियर टू ऑल। जल्दी से क्रिएट कर लो, जल्दी से लेजर बना लो फटाफट। अभी हम एक सम्स देखेंगे, धुआं उड़ा के निकल जाएंगे। ओके, सो डन है। आइए अब हम लोग थोड़ा सम्स देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है। 31 दिसंबर 2013 को आपके बुक में एक सन्ड्री डेटर है और एक प्रोविजन है। सन्ड्री डेटर है 90,000 और प्रोविजन है 6,750। ड्यूरिंग द ईयर 2014 बैड डेट अमाउंटिंग टू 4,560 में रिटर्न ऑफ, मतलब दिया 30 जून को एन अमाउंट ऑफ 580 was received on account of a debt written off as bad last year. Now this is very important. This is what? Amount of 580 was received, मतलब this is bad debt recovery. This is what? Bad debt recovery. अब मैं आपसे पूछता हूं सर, जल्दी से बताओ बैड डेट रिकवरी का जनरल एंट्री। बैड डेट रिकवरी का जनरल एंट्री सर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। नहीं नहीं सर, बैड डेट रिकवरी टू डेटर। नहीं नहीं सर, अरे बैड डेट रिकवरी में डेटर नहीं आता रे। बैड डेट रिकवरी का जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बीडीआर, मतलब बैड डेट रिकवरी। पता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? अरे मेरे बच्चों, जिस डेटर को तुमने अपने बुक से हटा दिया वो अगर कल पैसा देगा तो वो अब तुम्हारे बुक में है कहां डेटर बोलकर? तुम तो उसको बैड डेट बोलकर, धोखेबाज बोलकर काट दिए हो अपने बुक से, हाँ या ना? अरे समझो ना, हम तुमको सामान बेचे 5,000 का, तुम बोला नहीं देंगे पैसा, तो लास्ट में हमने क्या किया? 5,000 लिखकर काट दिया, बैड डेट टू डेटर, डेटर जीरो कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। एक साल बाद तुमको सपना आया कि नहीं राहुल भैया अच्छे आदमी हैं, चलो पैसा दे देते हैं। जब पैसा देने आओगे तो तुम्हारा नाम थोड़ी लिखेंगे क्योंकि तुम तो मेरे बुक में हो ही नहीं। समझ गए क्या? तो एंट्री क्या होगा? कैश टू बैड डेट रिकवरी, सिंपल इनकम बन के जाएगा। डेटर के बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अब इसका फायदा समझो रे, इतना समझाने का फायदा क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल बैलेंसिंग चैप्टर में भी बैड डेट रिकवरी कभी डेटर के बुक में मत डाल देना। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कभी डेटर के बुक में मत डाल देना। अरे समझा क्या सर? अब समझ में आ रहा है। प्रोविजन का तो जनरल एंट्री होता है पीएल टू पीएफबीडी, डेटर कैसे आएगा सर? और बैड डेट रिकवरी का एंट्री होता है कैश टू बैड डेट रिकवरी, तो सर डेटर में कैसे आएगा सर? अब समझा क्या? इसीलिए बैड डेट आता है क्योंकि बैड डेट का जनरल एंट्री क्या होता है रे? बैड डेट टू डेटर, एवरीथिंग हैज सम कनेक्शन। ओके नाउ, तो आगे बढ़े। आगे क्या बोल रहा है? द डेटर्स लिस्ट ऑन 31 वाज वेरीफाइड एंड इट वाज फाउंड दैट अमंग सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग टू 65,940 एंड अमाउंट ऑफ 940 वाज टू बी रिटन ऑफ एज बैड। मतलब ये जो 940 है ये और बैड डेट हुआ सर। पहले कितना का हुआ था? 4,560, फिर नया कितना का हुआ सर? 940, मतलब आपका बैड डेट बढ़ गया। It was decided to maintain the provision for bad debt at the same percentage as it was on 31st December. Prepare bad debt and provision for bad debt account. तो आइए लेजर खोलेंगे।
ठीक है, खोल लो फटाफट। ठीक है, तो आइए सम्स को देखते हैं। क्या बोला, बैड डेट क्योंकि एक नॉमिनल नेचर होता है, वो तो मर जाता है। कहां मरता है, पीएल में जाकर, तो उसका कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। जब किसी का क्लोजिंग नहीं होगा तो उसका ओपनिंग भी नहीं होगा। लेकिन प्रोविजन का तो ओपनिंग होगा, कितने का, 6750 का। तो क्या लिखेंगे प्रोविजन के बुक में जाकर, ओपनिंग डेट क्या था देख लेंगे, बाई बैलेंस बीडी 6750, पक्का ना। आइए फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2014 बैड डेट हुआ 4560 का, एक पहले हुआ और एक 940 का बाद में हुआ। तो मैंने आपको कहा था कि बैड डेट का जनरल एंट्री क्या होता है, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर कितने का, सर टोटल बोले थे, आपको याद होगा, तो टोटल कितना हुआ 5500 का। परफेक्ट बात। फिर आपको याद होगा मैंने एक बात कहा था कि बैड डेट के साथ अगर प्रोविजन है तो बैड डेट कहां जाकर क्लोज होगा, प्रोविजन में। तो जब ये क्लोज करोगे तो क्या लिखकर क्लोज करोगे, बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितना 5500। और प्रोविजन के बुक में क्या लिखोगे, टू बैड डेट कितने का, 5500। सर धुआं हो गया, धुआं, सब कंसेप्ट है सर, कंसेप्ट। अब आइएगा, अब यहां पर एक बात बोला, देखो सब कुछ हो गया मोटा मोटी, लेकिन यहां एक बात बोला कि करंट ईयर इट वाज डिसाइडेड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेट एज द सेम परसेंटेज एज इट वाज ऑन 31 दिसंबर 2013। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोविजन का जो परसेंटेज हम मेंटेन करेंगे वो उतना ही रखेंगे जितना पिछले साल रखे। अब एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज दे देता है तो इजी हो जाता है, नहीं दे तो कोई बात नहीं, वो भी इजी है। अब बेटा एक बात बताओ, पिछले साल तुमने क्या प्रोविजन बनाया, 6750, किस डेटर पे, सर क्लोजिंग डेटर पे, यही है ना पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग डेटर, पिछले साल का क्लोजिंग प्रोविजन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6750 जो आपने प्रोविजन बनाया है वो 90,000 पे बनाया है, कितना परसेंट, सॉल्व करो, तो 9, 45, 22.5, 7.5%, 7.5% का प्रोविजन लगेगा, हाँ या ना। तो ये बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बस जानकारी होना चाहिए और तो कुछ नहीं है। सर एक बार फिर से बता दीजिए बेटा, ये 6750 प्रोविजन किस पे लगता है रे, डेटर पे, कौन सा डेटर पे, क्लोजिंग डेटर पे। तो चलना लेके चलते हैं तुझे 2013 के क्लोजिंग डेट पे, क्लोजिंग डेटर के ऊपर प्रोविजन लगा तो कितना परसेंट है, 6750, उसी का कैलकुलेशन किए। द टोटल मार्क्स बाई मार्क्स ऑब्टेन्ड, बचपन में बहुत कैलकुलेशन किया, यही है वो। ओके सर, तो 7.5% का प्रोविजन लगाना है किस डेटर पे, करेंट ईयर के क्लोजिंग डेटर पे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, it was found that amongst the sundry debtor amounting to 65,940 an amount of 940 was to be written off as bad। तो बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि सर जब डेटर पे प्रोविजन लगाना, कौन से डेटर, क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर किसको कहते हैं, क्लोजिंग डेटर मींस आफ्टर एडजस्टिंग द बैड डेट, तो इस बैड डेट को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा उस पे प्रोविजन लगाना है। तो बैड डेट है कितने का, तो प्रोविजन लगाएंगे टू बैलेंस सीडी, आई गेस 65940 है, उसमें से 940 माइनस कर दो इंटू 7.5%, तो क्लोजिंग डेटर इसको बोल रहा हूं और ये है मेरा प्रोविजन का रेट। परफेक्ट है ना, देख लो। ठीक है, चलो
कैलकुलेट कर लो। 65,000 का 7.5% कितना होता है? 4875। कितना होता है बेटा? 4875। अब सर ये बुक तो मेरा बंद हो चुका है, ये बुक तो मेरा बंद हो चुका, कौन सा बुक बचा? प्रोविजन का। मैंने कहा था ओपनिंग लिखो, क्लोजिंग लिखो, जितना बैड डेप्थ है उसको ट्रांसफर करो, जो बैलेंस आएगा, इधर आया तो बाई पीएल, इधर आया तो 2PL, तो बैलेंस कर लेते हैं। कितना आएगा? $3625, और ये जो वैल्यू है इसे मैं कहूंगा बाई पीएल। 10,375 ये लेजर हो गया बंद, डेट लिख दिए। यहां पे जाएगा ओपनिंग डेट, ये क्लोजिंग, मैं फिर से बता देता हूं, ये ओपनिंग डेट, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, सब क्लोजिंग पे चलेगा। सिर्फ ओपनिंग जो बैलेंस ट्रांसफर होगा वो ओपनिंग पे चलेगा, ओपनिंग डेट पे चलेगा, क्योंकि वो ओपनिंग डेट से आया है। आई गेस दिस इज थ्रू विथ यू ऑल। एकदम अच्छे से मैंने आपके दिमाग में डाला है बेटा। पक्का पक्का। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पढ़िए। 31 दिसंबर 2015 को द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर कंटेन द फॉलोइंग लेजर बैलेंस। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट है was 2000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अच्छा सर एक नया शब्द आ गया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या आ गया? डिस्काउंट ऑन डेटर्स was 9,500। सैंड्री डेटर है 80,800, जिसमें से 800 हमको राइट ऑफ करना है एज बैड डेब्ट, ठीक है, पक्का बात। 31 दिसंबर को सैंड्री डेटर आ गया 41,000, जिसमें 1,000 टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट एट द रेट 6% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर, अच्छा दो बार लिख दिया, इज 2.5%। सो द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। तो ये सम्स करवाने का मोटिव ये है कि हम अब आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स सिखाएंगे। बैड डेब्ट तो आप समझ गए, तो मैं ना क्या करता हूं, पहले हम आपको जो बैड डेब्ट सिखाए हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बोला, बट अपने बैड डेब्ट भी बना लेंगे रे, राइट और रॉन्ग। तो चलो बैड डेब्ट बनाते हैं। बैड डेब्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ठीक, देखो अब सर बैड डेब्ट का कभी ओपनिंग नहीं होता, लेकिन इसका तो ओपनिंग होता है, क्या नाम से? बाई बैलेंस बीडी। परफेक्ट, क्या नाम से? बाई बैलेंस बीडी। तो आइए इसका बैलेंस देख लेते हैं। तो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2015 वो ट्रायल बैलेंस है। 1/1/2015 को तुम्हारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कितना है? 2000। अभी डिस्काउंट पे कोई बात नहीं कर रहे, इसीलिए एकदम शांति रखने का, ये नहीं सोचने का कि हमको नहीं आता रही, ठीक है। तो कितने का प्रोविजन है बेटा? 2000 का। तो ये 2000 यहां पे लिख लेते हैं, बाई बैलेंस बीडी 2000।
1 जनवरी का डेट होगा। क्लियर? सॉरी, कोई नहीं, जूम होने से ये हो गया, कोई नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? द ट्रायल बैलेंस हो गया, कंटेंट द फॉलोइंग, हाँ ठीक है। और तुम्हारे पास सन्ड्री डेटर्स कितने का है? 80,800, जिसमें से 800 तुमको राइट ऑफ करना है ना। 31 दिसंबर 2016 को सन्ड्री डेटर है तुम्हारा 41,000 का, 1000 इज टू बी रिटेन ऑफ एज बैड डेट, पक्का बात। और प्रोविजन कितने का मेंटेन करना है? 6%। तो जल्दी से पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारा टोटल बैड डेट कितने का हो रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। सर कोई कहता 1000, कोई कहता 800, अब आप ही कह दो कितना, तो हमें भी समझ में आ जाएगा कितना। अरे बच्चा, यहां क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन कहता है कि हमें 2 साल का बुक बनाना है, 2015 का और 2016 का। ये जो डेटा है ये 2016 का डेटा है, ये जो डेटा है ये 2015 का डेटा है। वाह 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 वाह, परफेक्ट। तो कुछ नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं लेने का, टेंशन अपने दिमाग में नहीं बनाने का। तो मेरे को जल्दी से बता दे, 2015 में मेरा बैड डेट कितने का हुआ? तो टू डेटर 800 रुपए का बैड डेट हुआ ना। कहां जाएगा ये बुक बंद होकर? बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 800 रुपया हम बता चुके हैं। क्यों प्रोविजन में जाकर क्लोज होगा? तो प्रोविजन में जाकर क्या लिखोगे? टू बैड डेट कितने का? 800 का। परफेक्ट ऑल। अब सर बस खत्म ही है, इसका क्लोजिंग निकाल लो, टू बैलेंस शीट कर लो, तो तुमको 2015 का डेटा मिल जाएगा। यह है 1/1/15। आइए तो बेटा 2015 हो चाहे 2016 हो, जो रेट ऑफ प्रोविजन है वो ऑलरेडी गिवन है 6%। क्या गिवन है? 6%, पक्का ना। तो प्रोविजन कितना परसेंट लगेगा बेटा? 6%। और जो प्रोविजन लगता है वो क्लोजिंग डेटर पे लगता है। किस पे लगता है? क्लोजिंग। तुम्हारे पास क्लोजिंग डेटर दिया हुआ 80,800, जिसमें से 800 का बैड डेट है, इनटू कितना परसेंट रहे? सर 6% सर, इंटू 6%, तो कितना आ जाएगा? 4,800। ये कैलकुलेशन दिखा देना टीचर को। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आया 5,600, और यहां पर 31 दिसंबर 2015 बाई पीएल, सर कितना आएगा? 3,600। इज इट क्लियर टू ऑल? कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझो, कुछ नहीं करना है बेटा, 2 बार बना देंगे और तो कुछ है ही नहीं। ये बना 2015 का बुक, अच्छे से एक बार देख लो। मैं हट जाता हूं। पक्का? ओके सर, ये तो हो गया हमारा 2015 का हिसाब। अब जो 2015 में है, ये 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015, ये तो बुक बंद है तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका ओपनिंग करेंगे कब? 1/1/2016। क्या लिखकर? बाई बैलेंस बीडी कितना बेटा? 4,800। मैं यहीं पे दोनों बुक को बना दे रहा हूं, 2015 2016। ये तुम्हारा 2015 का है और 2016 का, ठीक है? ओके। 2016 में कितने का डेटर? 41, और कितना का बैड डेट? 1,000। तो टू डेटर फिर से बैड डेट क्रिएट होगा 1,000 का, होगा ना? यस सर।
कहां जाकर बंद करोगे? बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 1000। प्रोविजन के बुक में क्लोजिंग डेट 31/12/2016 टू बैड डेप्ट 1000। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब 31/12/2016 को टू बैलेंस सीडी। आइए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो तुम्हारे पास डेटर कितना है? 41। बैड डेट कितना हुआ? 1000। तो बचा कितना सर? 40,000। हाँ या ना? तो मैं फिर दिखा देता हूं तुम्हारे लिए। 41 माइनस 1000 और रेट ऑफ परसेंटेज 6 ही रखना है, तो 40 इंटू 6 2400 रुपया। परफेक्ट बात। अब ध्यान दो, इधर का टोटल 4800 और इधर कम हो रहा है, यानी बैलेंस अब इधर आ गया कितने का? 1400 का। क्या बोलकर लिखोगे? 2P&L 31 दिसंबर 2016। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं। ये बैलेंसिंग फिगर इधर आया है। अब कई बच्चा बोलता है कि सर ठीक है, आ गया, मैं समझ गया, लेकिन बच्चों कई बच्चे क्या गलती करते हैं, ये 2PL को इसके बाद लिखते हैं। कभी मत करना। क्लोजिंग के नीचे कुछ नहीं होता है। क्लोजिंग मतलब क्लोज मतलब अंत, और अंत के बाद कुछ नहीं रे, सब सन्नाटा रहेगा। तो कभी भी अगर इधर आए बैलेंस, तो हमेशा एक आदत रखो, एक लाइन छोड़ के लिखने का। आया तो डाल देना, नहीं आया तो छोड़ देना। देखोगे तो हम अपने हर सम्स में वही बुद्धि लगाए। देखो यहां पर भी जगह छोड़ के चल रहे थे, क्योंकि मुझे तो सम्स याद नहीं ना। देखो इधर भी हम बुद्धि छोड़ लगा के रखे थे कि जगह आया तो लिख देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इधर भी वही बुद्धि लगाए और यहां काम आ गया। नहीं छोड़े रहते तो फंस जाते, काटा कुटी करना पड़ता। हमेशा इस बुद्धि को बना के रखो। तो 2015-2016 का प्रोविजन का जो सम्स था, ये वाला सम्स हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। ओके, सो अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, देखो जैसे हमने ना शांति से प्रोविजन फॉर बैड डेट समझा ना, वैसे ही अब हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट समझेंगे। और यहां पर हम कुछ और बात भी बताएंगे, भले इसमें थोड़ा कम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। समझोगे कंसेप्ट तो चीजें हो जाएंगी आसान। कैसे? तो देखो अभी मैं ना तुमको एक बार पूरा कंपैरिजन दिखाऊंगा तो तुम समझ जाओगे। पहले हम क्या करते थे, जब बैड डेप्ट होता था तो बैड डेप्ट का जर्नल एंट्री होता था बैड डेप्ट टू डेटर, और फिर इस बैड डेप्ट को कहां ट्रांसफर करते थे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट टू बैड डेप्ट। याद आ रहा है? तो बैड डेप्ट की तरह डिस्काउंट अलाउड, ये भी कौन से बुक से राइट ऑफ होगा? डेटर से। और क्योंकि प्रोविजन एग्जिस्ट करता है तो डिस्काउंट अलाउड कहां जाकर क्लोज करोगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू डिस्काउंट अलाउड। कंसेप्ट सेम है रे, सेम है। इधर भी क्लोजिंग पे मारते थे, इधर भी क्लोजिंग पे मारोगे, लेकिन समझना इधर क्लोजिंग डेटर का मतलब होता था डेटर माइनस बैड डेप्ट, और बैड डेप्ट मतलब टोटल एग्जिस्टिंग प्लस फर्दर। परफेक्ट। लेकिन यहां जो क्लोजिंग डेटर होगा वो होगा डेटर माइनस बैड डेप्ट टोटल वाला माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट न्यू वाला। सर न्यू वाला कौन सा हुआ? जो टू बैलेंस सीडी लिखता था ना, वो वाला। जो बैलेंस आएगा वो है क्लोजिंग। सिस्टम है रे, पहले होता है बैड डेप्ट, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल। क्योंकि देख बेटा, जो डुबाने वाला है उसको तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे ना रे, तो उसको हटा कर देने का, इसीलिए उसको माइनस कर देने का। कंसेप्ट इज क्लियर? पक्का ना? देखो मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया, अभी सम्स में है नहीं है वो मैं नहीं जानता। आइए, तो सेम वे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का लेजर खोलेंगे तो ओपनिंग लेजर कहां जाएगा? बाई बैलेंस बीडी, एकदम उसी का भाई है रे, पक्का ना? यहां पे कोई डिस्काउंट अलाउड है नहीं, तो डिस्काउंट अलाउड का लेजर खोलने का जरूरत नहीं है, खोलना पड़ता तो भी तुमको सिखा दिए। डिस्काउंट अलाउड के बुक में टू डेटर, जैसे बैड डे बनाया वैसे ही डिस्काउंट अलाउड बनाएगा।
परफेक्ट बात। और फिर करंट ईयर का जो प्रोविजन क्रिएट होगा ये थोड़ा मैं दिखा देता हूं। 41,000 का बैड डेप्ट है, जिसमें से 1,000 का बैड डेप्ट हुआ, और तुमने 6% का प्रोविजन जो क्रिएट किया करंट ईयर में, वो कितना है? 2400 रुपया। देखना रे, देखना इधर ठीक से। तो माइनस कहां गया, फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 41,000 माइनस 1,000 माइनस 2400 इंटू 2.5%. So this is the balance CD of the provision for discount on debtors. I hope this is clear to all. भाई मैंने अपने आप से जितना हो सकता है वो उतना कोशिश कर रहा हूं। आप सब बस मुझे उतना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, फिर तो मैं आपके लिए हूं यार। परफेक्ट बोलता हूं, मैं यहां माल बेचने नहीं आ रहा, मैं पढ़ाने आ रहा हूं, और मैं पढ़ाऊंगा मन से। बस आप मुझे प्यार करो, और प्यार सिर्फ करना है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में कि भाई पढ़ के देख एक बार। समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एवरीवन।